एबीपी लाइव के धर्म प्रवाह में स्वामी जी आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और देख सकते हैं हम कैसे प्रयागराज जो है पूरी तरीके से सज गया है। महाकुंभ की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, मेरा जो ये सवाल है कि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में महाकुंभ की क्या महत्व है? सबसे पहले भारतवासियों को इस महाकुंभ की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में महाकुंभ की बहुत ही महत्वता है, बहुत ही महिमा है। महाकुंभ में आने से हर मानव के त्रिताप दूर होते हैं और त्रिदुख जो है वो निवारण होते हैं। महाकुंभ नगरी में ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि सर्व देवताओं का निवास होता है, नाग गंधर्वों का निवास होता है और बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े मुनिराज जो हिमालय में बैठे रहते हैं, जब महाकुंभ लगता है तो वो सारे तपस्वी महापुरुष इस महाकुंभ नगरी में पहुंचते हैं। इस महाकुंभ नगरी में आने से हमें कितने लाभ प्राप्त होते हैं? पहला लाभ तो ये कि हम भागीरथी गंगा में डुबकी लगाकर सर्व पापों से निवृत्ति पाते हैं। दूसरा लाभ ये कि हम संतों के दर्शन करके चार पुरुषार्थों को पाते हैं। परम संत कबीरदास महाराज ने भी बड़ा सुंदर कहा है जी। कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, गुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। जब हम महाकुंभ नगरी में प्रवेश करते हैं, तीर्थों में आते हैं, तो हमें एक फल मिलता है। वो कौन सा? हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अबोध अनजाने में किए हुए जितने भी हमारे पाप होते हैं वो सारे मिट जाते हैं। दूसरा लाभ, यहाँ पर बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महामुनि जी। वास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से हमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवहा। साधु के दर्शनों का भी एक महापुण्य प्राप्त होता है। तो इस महाकुंभ नगरी में आने से हमें एक नहीं, देखो कितने अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता, इसकी पावनता, इसकी पवित्रता सबसे अलग ही है। इस वक्त त्रिवेणी घाट पर हम हैं और त्रिवेणी घाट का भी जो महत्व है वो अपने में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारे और हैं त्रिवेणी घाट, लेकिन प्रयागराज में जो त्रिवेणी घाट है उसकी कहानी अलग है। बता सकते हैं इसके महत्व के बारे में? जी, प्रयागराज सारे तीर्थों का राजा है जी। और यहाँ पर माँ गंगा भागीरथी का निवास, यहाँ पर माँ जमुना का निवास, यहाँ पर माँ सरस्वती का निवास है। गंगा के दर्शनों से त्रिताप दूर होते हैं और जमुना भगवान कृष्ण की अति प्रिय, बड़ी प्यारी और देवी है, जिसके दर्शन मात्र से हमारे भीतर भक्ति जागृत होती है और सरस्वती के दर्शन करने मात्र से हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान हमारे अंदर जागृत होता है। इस त्रिवेणी संगम में आने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सारे दुखों से हमें छुटकारा मिलता है, सारे कष्टों से हमें छुटकारा मिलता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने लगे तो सर्वप्रथम इस भूमि पर आकर, प्रयागराज भूमि पर आकर उन्होंने यज्ञ किया था और उस यज्ञ के बाद उन्होंने मानव सृष्टि का संचार किया। वाह। हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारे आसपास अगर आप एक बार नज़र घुमाएंगे स्वामी जी तो आप देखेंगे कि कितने सारे युवा जो हैं हमारे इर्द गिर्द हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज का जो युवा है वो धर्म में, सनातन धर्म में, हिंदुज़म में, हिंदुत्व में खुद को जोड़ना चाहता है। लेकिन वहीं कुछ एक ऐसा तबका भी है जो थोड़ा जुदा हो गया है, हमारी सोच से जुदा हो गया है। तो वापस से उनको धर्म में, हिंदुत्व में कैसे जोड़ा जाए? हमारे जितने भी युवा लोग हैं उनको सबसे पहले सनातन को समझना पड़ेगा कि ये सनातन क्या है। जी। क्योंकि सनातन ही एक धर्म है, बाकी तो संप्रदाय हैं, पंथ हैं। हमारे सनातन में कितने बड़े बड़े महर्षि हुए, अवतार हुए,
जब हमारे युवा उन अवतारों की गाथा, उनकी कथा पढ़ेंगे, उनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे, तो उनके भीतर अपने सनातन धर्म के लिए जागृति उत्पन्न होगी और उनके अंदर एक जोश उत्पन्न होगा कि हमने सनातन की रक्षा करनी है। सनातन की रक्षा के लिए देखो, गुरु नानक देव महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज तक जितने भी हमारे आदरणीय पूजनीय गुरु महाराज हुए, उन्होंने कितने बड़े बड़े बलिदान दिए। क्यों दिए? क्योंकि सनातन महान धर्म है। और जब इस सनातन को युवा लोग समझ लेंगे, श्रीमद् गीता का अध्ययन करेंगे, भागवत का अध्ययन करेंगे, जहाँ जो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं उनके पावन सानिध्य में आएंगे, तो वो अपने आप ही इस सनातन के साथ जुड़ेंगे। अब बिना किसी रुकावट, बिना किसी दिक्कत के महाकुंभ की जो शुरुआत है वो तो हो चुकी है, लेकिन जब आगाज़ हुआ था महाकुंभ का तो बहुत उठापटक हुए। मतलब संतों ने भी बहुत सारी बातें कही और साफ कर दिया था कि महाकुंभ के धरती पर कहीं पर भी एक विशेष समुदाय जो है वो आना नहीं चाहिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कहाँ तक सही है? देखो, अभी अभी हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज ने भी कहा जी कि जब हम उनकी हज में प्रवेश नहीं कर सकते, वहाँ पर नहीं हम जा सकते, तो ये महाकुंभ तो हमारा एक महान पर्व है ना। इसकी पवित्रता, इसकी शुद्धता, इसकी दिव्यता और इसमें सनातन पद्धति के अनुसार जो पूजा पाठ अर्चन वंदन आदि किया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार का विघ्न न पड़े और इसकी दिव्यता, इसकी भव्यता बनी रहे। उन संतों का मेरा ख्याल यही मानना है, यही कहना है। अभी भी यही मानना है? मेरा भी यही मानना है। देखो, हमारे अंगने में आप बोलो, मैं नहीं बोल रही। अच्छा, अब सोशल मीडिया पर ना कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक ट्रेंड ये निकल आ रहा है कि मस्जिद को देख करके भी सर झुका लिया करो, क्योंकि क्या पता वहाँ पर भी कल के डेट पर मंदिर निकल आए। तो ये जो मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है अपने देश में, हमारे युवा जो हैं, युवा पीढ़ी, वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। देखो, ये राजनीति नहीं है। ये जो बात है कि वहाँ पर मंदिर है, ये तो सिद्ध बात है, प्रमाण सहित बात है, हमारे शास्त्रों में लिखी है, हमारे उपनिषदों में बात लिखी है। इसमें किसी प्रकार की टिप्पणी होनी नहीं चाहिए। जो प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो सिद्ध हो भी जाएगा, है ना। कि देखो, हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर के लिए कितना संघर्ष किया। आखिर जीत किसकी हुई? सत्य की जीत हुई ना। तो आगे भी सत्य की जीत होगी महाराज, है ना। सत्यमेव जायते। चलिए, अब मेरा एक आखिरी सवाल है। हम प्रयागराज में बैठे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम सब जानते हैं कि संत भी हैं वो, लेकिन मैं एक संत से पूछना चाहती हूँ कि उन्हें हमारे जो सीएम हैं वो संत के रूप में अच्छे लगते हैं या नेता के रूप में? दोनों रूप में अच्छे लगते हैं। संत के रूप में भी अच्छे लगते हैं और नेता के रूप में भी अच्छे लगते हैं। कारण, क्योंकि एक संत ही जानता है कि इस राष्ट्र को कैसे चलाना है धर्म के अनुसार। संत के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि संत के पास धर्म नीति है और धर्म नीति के साथ ही राजनीति को जब हम चलाएंगे तो हमारा देश जो है और वो आगे बढ़ेगा। जो हमारा सपना है कि भारत अखंड बने, भारत विश्व गुरु बने, वो जल्दी ही पूरा होगा। और आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज का क्या कहना है, जब से इस यूपी में वो और मुख्यमंत्री हुए हैं, तब से देखो कितना सुंदर माहौल हो गया। पहले क्या होता था, अब क्या है, कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। और देखो, पहले पहले महाकुंभ, हमारा तो ये चौथा महाकुंभ है ना। अपने गुरुजी के साथ परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर सतगुरु श्रद्धानंद जी के साथ भी हमने महाकुंभ लगाया। उसके बाद वैसे भी हम आए,
और अब हमने इस महाकुंभ को पूर्ण रूप में अटेंड किया है और कर रहे हैं। और पहले महाकुंभ जब लगते थे वहाँ पर क्या सुविधा मिलती थी और अब ये महाकुंभ जो लगा है इसमें कितनी बढ़िया सुविधा संतों को भी प्राप्त हो रही है और जो श्रद्धालु जन यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी बढ़िया सुविधा प्राप्त हो रही है। चाहूँ और देखो सजी हुई है, क्या इसकी भव्यता है, क्या इसकी दिव्यता है। ये देन गंगा मैया की तो है ही है, जमुना मैया की तो है ही है, सरस्वती मैया की तो है ही है, साथ में हमारे आदरणीय पूजनीय यशस्वी आदित्यनाथ जोगी जी महाराज की देन है। आपने अपने बातों में अखंड भारत का जिक्र किया है, मुझे परिभाषा जाननी है, अखंड भारत की परिभाषा क्या है? देखो अब ये जो भारत पहले अखंड था, खंड खंड हो गया। अब आप दृष्टि डालो कहाँ कहाँ हमारा भारत था पहले। हम जब इतिहास पढ़ते हैं और कितना महान हमारा भारत था और उसको खंड खंड किसने किया ये सब लोग जानते हैं। इस खंड खंड हुए भारत को अखंड हम देखना चाहते हैं। वो तभी हमारा सपना पूर्ण होगा जब हम एक होकर आगे बढ़ेंगे। एक होने का मतलब ये कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, केवल हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। जब एक सोच लेकर हम चलेंगे, एक विचार हम ये लेकर चलेंगे तो जल्दी ही ये सपना हमारा पूर्ण होगा अखंड भारत का। चलिए अब स्टेज पर स्वामी जी हो और गाने की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो अंत करेंगे आपके गाने से। लेकिन महाकुंभ की नगरी का सुंदर है ये नजारा, आप लोग तालियां बजा सकते हैं। महाकुंभ की नगरी का सुंदर है ये नजारा, गंगा जमुना सरस्वती का पावन जल है प्यारा, गंगा जमुना सरस्वती का पावन जल है प्यारा। ऋषि मुनि और संत जन सब भक्त यहाँ पर आते, डुबकी त्रिवेणी संगम में लगाकर परम पद को पाते। इतनी सुंदर नगरी सजी है, इतनी सुंदर नगरी सजी है, हम जाएं बलिहारा। महाकुंभ की सुंदर नगरी, महाकुंभ की सुंदर नगरी का है सुंदर नजारा। बोलो जय जयकारा भक्तों, बोलो जय जयकारा, बोलो जय जयकारा भक्तों, बोलो जय जयकारा। और एबीपी न्यूज़ चैनल जो इतनी बढ़िया कवरेज कर रहे हैं पूरे महाकुंभ की, मैं बहुत बहुत आपको और आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको हार्दिक बधाई देता हूं इस महाकुंभ की, जो आप सत्य को आगे लेकर चल रहे हैं। श्री स्वामी जी, एबीपी लाइव भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आपने आकर के बहुत कृपा बरसाई है धर्म प्रवाह पर, और मुझे लगता है युवा जो है यहाँ पर वो अब जानेंगे, सनातन का महत्व जो है वो समझेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करिए स्वामी जी का।